परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे। और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नूकान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं। माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों, तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्मा, ये बातें आज तक हमने को ना बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं। फिर ये बताने का क्या फायदा, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे। यहां से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ कर जाओगे, ये याद रखना। यहाँ से सारी पृथ्वी का प्रधान राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जजीर। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नौकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि जो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाकर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाकर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में। पुण्यात्माओं देखो, दास कोई मांगने खाने वाला नहीं था। दास का उस कुल में भी जन्म नहीं था जिसका प्रोफेशन ही जन्मजात हो, ब्राह्मण जाति में भी नहीं जन्मा। मत एक गरीब किसान जाट के घर जन्म हुआ, जो मजदूरी अपनी मेहनत करके खाते थे, किसानी करके। और महाराज ये प्रोफेशन भी नहीं था। दाता ने जब दया करी है इस दास पे, तो इसने पार भी करेगा। और दास के रोजगार भी ठीक 2 रोटी मिल रही थी। जूनियर इंजीनियर सिविल इन हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट दास नौकरी करता था, जेई की। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया बेटा इस संभाल इस काम ने, और नाम दिया कर, उसी दिन के बाद सन 1994 में उन्होंने आदेश दिया था सत्संग और नामकरण और देने का। 1995 में नौकरी त्यागनी पड़ेगी क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया। तो ये भी नहीं ना सोचना कि मैं अपने कोई खाने पीने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ ना। 2 रोटी सुबह खाऊं हूँ, 2 शाम ने मुश्किल थे। आप देख रहे हो कितनी मजदूरी करता हूँ ताकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच सके। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूँ परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए दास से, ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका।
तो इस डर से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूँ। मैंने तो आपको मिलने का, सत्संग करने का, उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो। एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती पिता ने, इतनी समय कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो यहाँ पर। सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, फिर आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग तो चल रहा था, हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक का बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग का मैं आजीवन भक्ति करूं। फिर कहा कि धर्मदास की विनती समर्थ चित्त दीजे हो, और आवन जावन निवार के मैंने अपना कर लो जी, अपना मान लो बस आज से। अपना यू जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा, सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, ये बालका खेल नहीं है। हम आपको यू एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे। परमात्मा ने एक बार 360 के आसपास कोड दी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके, हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति किया करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक गए चौधरी, महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर से पट्टे कर रहा है, वो छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क कर रखा है कि इस तरह मत करिए, ये भगत बनाने हैं, ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा, ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ते काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर। अब उनका एक कोड तो ठीक हो गया, और यू जन्म मरण का कोड तन्यों का न्यू रहेगा, मूर्ख छोड़ के बाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और फिर वो अब भी कुछ आते हैं जी, थोड़ी बहुत सी बात ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है आपने, ना तो भाग जाओगे तुम, ना तो उनको डिया की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड न्यू का न्यू रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर, आपकी जीवन हानि हो जाएगी। आपको देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगा भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर,
इतना दियो हम भी भूखे ना रहे। जा में कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो। जा में कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे। कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ईब इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा? इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब कहते हैं राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी जो किसी का नौकरी करके पानी भर का अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है जो आज श्रृंगार करके बैठी है। कल वह तक कुतिया बनेगी और या मोक्ष पावेगी और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा अब ये ज्ञान गले उतरेगा। गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया अभी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले इस रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला ये नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना हो तो लो, ना बेशक मत लो। क्योंकि भगत तो भगत बढ़कर भक्ति कर सकता है, बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी मां ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समंदर में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों को कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ ब्याह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया शंकरिया तेरी पत्नी है बेटा जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया। ये फंड कर रखे। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु वैसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को जो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन करा पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, ना तो होए को ना कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जा। एक समय आपने को बताया दास ने कि हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी। और मर नहीं रहा तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दें, ये दुल्हा काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सिर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को देख देख कर रो रहे थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अपना पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बनाकर छोड़ देंगे और इसके सारे धन न लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मानने तक बैठ कर रोया करता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा, इसके जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों के
को, संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहां से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों। बड़े पहले साधु, देखो भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ कर किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो दिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई तो ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्यों ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थी। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि दुल्हाई के घर जन्म तो नहीं, दुल्हाई वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वो दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की वीरान मट्टी कराएंगे, भागेगा, और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा, घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने एक बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की, दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा। अब सब अपने सारे शिष्यों को, लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए, और 3-3 बार दौड़ मिल लेंगी, और 3-3 बार सरबी मिल लेंगी, और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुलाहे के द्वार पे अतिथि। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। वक्त से रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईया ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है, और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला, कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा, तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालायकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संत आ रहे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपके नाम लिख रखी है कि आप भंडारा करोगे और सबको असरफी दोगे प्रत्येक खाने के उपरांत, और 3 दिन का भंडारा होगा, और सूखा सीधा दोहर, ऐसा लिख रखे। तो करे वो रही थी सारा खेल कर, उन तो क्या छुपा था। लेकिन हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जाएंगे। रविदास जी कहने चिंतित हो गए। परमात्मा बोले, नो कर, कुंडा बंद कर दे और बैठ जा, माड़ा ले हाथ में। सुमन से सुख होता, सुमन तो दुख जा, कह कबीर सुमन करने ते, और भाई सारा संकट टल जा। आप बैठ जा, भक्ति कराएंगे। और मैं ऐसे करूंगा रविदास, यो दिन पूरा कर लूं, और कल रात को अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, रात को कहीं और चला जाऊंगा, तो रोज दुखी करेंगे। रविदास जी बोले, जी तो दुख, आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला, बैठ जा तू। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं, वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते थे कि आपत्ति में
रोए काम चले नहीं। आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम ने जरूर संभाल लेना कभी कभी उस दुख में भी, फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए, दुख में भगवान को याद करें, अन्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए अपने निज धाम में, जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं, और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। कहते 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहां आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा सूखा, सूखी बूरा, घी और दोहर, असरफी, और 9 लाख बैलों पर लाद के जैसे गधे पर बोरी हुआ करे, ऐसे भर के एक केशव नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके उसकी कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केशव नाम धरा और बंजारा बन के 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू तान दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें, और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाल की पाल पड़े, पूरियों को भी पाल की पाल में कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा 100-100 फुट में गए बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा, प्रत्येक में थे कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया, और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी डाना ही था, दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकी ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग गया होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, यो मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की था मां सी मरगी, वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उन केस चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे, तो बोल रहा ना थोड़ी देर, वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अब वो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केशव रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में, और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये भगत, ये कोई बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केशव रूप में परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था, मैं केशव हूँ, बंजारा केशव नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ, और वो मेरा मित्र है। कबीर जी मेरे पास चिट्ठी गई थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है पर इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की आंखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा करा है, जहाँ 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौत है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात बोले,
दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए तो यहाँ पर भी। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रहे। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ कर जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं। और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह। मुकुट कहीं गिरा जा करके, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से, और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लागे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लागे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठा कर भगवान को, रविदास जी को, सिकंदर लोधी, तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौर कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देख रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चौर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चौर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, ये तो मृत्यु अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको रोग, असाध्य रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक अपने जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान से ऊपर मान रहा था। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था, उस टेंट में उतर कर, उस टेंट में जब गए, एक उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी और को शेख तकीर सारे देखे हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी, 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता।
18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखा भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है वे, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगता रहे थे सतलोक से प्यारी आत्मा, ये नकली गए सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, तो उधर डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे इसमें मिठास, कहीं तो होगा, खाक कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बैलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया गरीबान, गिर तो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठाकर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम इसका, उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 150 सैनिक, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब कबीर साहब केशव से कहा सिकंदर लोधी ने कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहां सी चाली आ रहे देखे तो, ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बिना खत्म, उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। क्योंकि हम तो इस यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मुड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अपने आत्माओं शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट रहा करे एडी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का कि जैसे एक तो महोछा होता है, महोछा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो कहा करे महोछा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। कोई कहते हैं शेख तकी, सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी देख कैसे रंग ला रखे थे भंडारे के। तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे हम 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। तो
गरीबदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई करा करें, कहते कोई कहे जग जोना और करी है खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय। अरे कोई कहे महोछा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करा महोछा सा किया है। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोना और करी है कोई कहे महोछा और बड़ी बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग पुर्ग ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उनको ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बहार आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो इस समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब 5 अरब 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में यो ज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। सत्संग में ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो भाई राम नाम ना भूल। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की भाई कौन सुने फरियाद।
राम रटत कन्या बली, साकिट भलो न पूत। छेरी के गल में गल थन, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, भाई मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान। वो कंचन मैल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता, और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं, या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है, तो इस माया को चपटा बैठा, बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था। अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ बताने की भी कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहां सुख है, और जो आपको वहां पर आनंद होगा, जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो, चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में
इस सत्संग के माध्यम से जताई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते हैं, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी के तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि घनी ऊंच, उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर, जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उसको, उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा तो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष, मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा के भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि ये सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पावाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में अनंतपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? वो अनंतपुर वाले बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी, वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना। बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था यारों पे, वहाँ पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पर लिखा हुआ था जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच गए, वहाँ पर संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बाकायदा सही देवी देवताओं की जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल नहीं सकता उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था और 2 हमारी दुकानें थी वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में देखते थे जो भी डब्बा वो खाली, चाय ख़त्म, खांड ख़त्म, आटा ख़त्म। और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं या नहर में कूद जाएं या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं, अपने आप ना इन बच्चों को देखेंगे ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में है, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा, तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे।
और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 1 कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा जो मेरी पत्नी है उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी, ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से रसोली बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना DMC हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता, घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे, फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज़ में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज़ में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं, हम बहुत। वो बच्चा जी गुरुजी की, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके, पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।